डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फंड कैसे ऐड करते हैं, पैसे आप कैसे ऐड करेंगे, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सक्सेसफुली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको एक बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स दिखाई देगी, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी नाम, ये बेसिकली आप ही का सारा डिटेल्स रहेगा। आप ही का बैंक अकाउंट रहेगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, जिस पे आपको इस नंबर पे आप पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो। जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपको यूपीआई ऐप को यूज नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डोंट यूज यूपीआई ऐप्स। तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपल जो भी आपका बैंक है उसका नेट बैंकिंग के थ्रू आपको करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली यूज वेरीफाइड अकाउंट। तो जो आपका नेट बैंकिंग है उसके थ्रू आपको यहाँ पे पैसे को डिपॉजिट करना है। किसके थ्रू करना है, यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू आपको करना है। जो ट्रांसफर होना चाहिए वो आईएमपीएस के थ्रू होना चाहिए, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगा। कोई भी अमाउंट आप कर सकते हैं अप टू 5 लाख का। और आपको एनईएफटी और आरटीजीएस आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी एनईएफटी और आरटीजीएस के जो पैसे उसके थ्रू भेजे जाते हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ आपको आईएमपीएस के थ्रू ही पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो पैसे जब भी आप डेल्टा एक्सचेंज में इंडिया में ऐड करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन कि आपको कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल नहीं करना है और एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर नहीं करने हैं। अब चलते हैं यहाँ पे अपने बैंक के नेट बैंकिंग में। तो मेरा एचडीएफसी बैंक, जैसा कि आपने देखा कि हमने ऐड किया है एचडीएफसी बैंक, तो इसके थ्रू मैं पैसे ट्रांसफर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में करूंगा। तो सिंपल सबसे पहले अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए हमारा इंटरनेट बैंकिंग सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले किस ऑप्शंस पे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल देखिए हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं अकाउंट में, और अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमें दी हुई है। तो सिंपल इस डिटेल्स को फिल करके हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल आपको ऑप्शंस पे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी आपको पता होगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे भेजते हैं तो आप डायरेक्टली किसी को नहीं भेज सकते। जैसे कि फोन पे गूगल पे में भेजना इजी होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे भेजना इजी नहीं होता है। इसमें आपको बेनिफिशियरी पहले ऐड करना होता है, उसके बाद ही आप पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे भेज पाएंगे। अब आपको चलेगा कि आप एनईएफटी में बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं या फिर आरटीजीएस में आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं। अब देखिए आपका जो भी बैंक है उसमें अलग अलग हो सकता है, ऑप्शंस आपको मिल जाए एनईएफटी में ऐड करने के लिए, आरटीजीएस में ऐड करने के लिए या फिर आईएमपीएस में ऐड करने के लिए। बट एचडीएफसी बैंक में जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है आप किसके थ्रू भेजना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम आईएमपीएस को चूज करके यहाँ पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसा कि बेनिफिशियरी ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें ऐड पेई का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे क्लिक करके हम ऐड करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का। तो उसी तरीके से जो इस बैंक है ये भी आपको उसके नीचे यहाँ पे शो होगा। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो अभी ऐड पेई पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। हो सकता है आप ये जो नेट बैंकिंग है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक के अकाउंट में यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक अकाउंट है तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। नॉन एचडीएफसी बैंक है इन इंडिया है तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। या फिर कोई भी इंडियन क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर इंडिया के बाहर है अकाउंट तो उसको अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इंडियन बैंक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक इंडियन बैंक है, मतलब हमें इंडिया के अंदर ही पैसे भेजने हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा नॉन एचडीएफसी बैंक इन इंडिया। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमको अकाउंट का सबसे पहले नाम एंटर करना पड़ेगा। तो आपको नाम यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ये देखिए आपको बेनिफिशियरी नाम जो है सिंपल इसके बगल में आपको कॉपी का बटन दिया गया है, इसको आप क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा और यहाँ लाके सिंपल सा आप पेस्ट कर दीजिए।
मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से आपको एक एक डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, सो दैट इजी होगा कि डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें गलती होने का चांसेस बहुत ही कम होगा। अब अकाउंट नंबर पे आके सिंपल इस पे कॉपी करेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अकाउंट नंबर हमने यहाँ पे, अकाउंट नंबर शायद पेस्ट नहीं हो रहा, तो मैन्युअली शायद लिखना ही पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैन्युअली मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर कॉपी नहीं होता है, तो इससे बेहतर है कि आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, उसके बाद आपको एक एक करके बिल्कुल सही से एंटर करना है। तो जब आप यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि सही है या फिर नहीं। उसके बाद दोबारा आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो दोबारा आप यहाँ पे नीचे सेम अकाउंट नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक टाइप दिखाई देगा, इसको आप ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे करंट को सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि ये करंट अकाउंट है, जो कि आप अकाउंट टाइप में देख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट आपको चूज नहीं करना है, करंट अकाउंट चूज करना है। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड की जरूरत होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड ब्रांच बाय एड्रेस और आईएफएससी कोड। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका आईएफएससी कोड डालने का ऑप्शन मिल रहा है आपके नेट बैंकिंग में, तो सिंपल आप उसको एंटर कर सकते हैं। तो आईएफएससी कोड को सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए आईएफएससी कोड है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट कर दूंगा। ये शायद पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑटोमेटिकली ये ढूंढ लिया है सीएमएस ब्रांच, जो कि आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, सीएमएस लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें आप यहाँ पे सिंपल आपको सेलेक्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, सिंपल आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक निक नेम डालना पड़ेगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम एंटर कर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना ही यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ। तो इसी को मैंने कॉपी किया और यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और इस तरीके से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यू हैव सक्सेसफुली एडेड पेई, मतलब आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसको अप्रूवल होने में थोड़े से टाइम लगता है, अप्रूवल होने के बाद आपको जो है पैसे ट्रांसफर करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अभी 12 घंटे हो चुके हैं, तो हमने जो कल बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड किया था वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोबारा आज मैं यहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, मतलब आज मैं पूरा कंप्लीट करूँगा प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए नाम शो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिंपल मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शंस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब हमें दोबारा कोई भी ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे आपको कितना अमाउंट इस अकाउंट में भेजना है वो आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं 200 अभी चेक करने के लिए आपके सामने भेज रहा हूँ, बाकी जब ट्रेड करेंगे तो और भी ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र मोड आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आज से आपको आईएमपीएस सेलेक्ट करना है, इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एनईएफटी रहेगा, तो आपको यहाँ पे आईएमपीएस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी आपको जो भी डालना हो वो आप डाल सकते हैं, नाम भी डाल सकते हैं। इससे कुछ खास यहाँ पे मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारा चीज़ एंटर कर दिया। यहाँ पे हमने जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे मैंने ले लिया, क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड होने में 12 घंटे लगते हैं, तो मैं 12 घंटे के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेट ऑटोमेटिकली आज का आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अगस्त। उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक बार आ जाएगा सारा डिटेल्स कि आप यहाँ पे किसको भेज रहे हैं, कितना पैसा भेज रहे हैं, किस मोड के थ्रू भेज रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टिक करेंगे सिंपल सा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ओटीपी आएगा। तो ओटीपी के लिए आप एसएमएस, ईमेल या फिर दोनों पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं
एसएमएस के थ्रू चूज कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और ये देखिए आपका सक्सेसफुली जो पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे इनवॉइस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर इन केस नहीं जाता है तो फिर कंप्लेन करने के लिए ये काम आएगा। एसएमएस भी आ चुका है और अभी मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज में दिखा देता हूँ कि वहाँ पे गया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ दोबारा से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 199.99 यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक पैसा कट चुका है। अगर डॉलर में आप देखेंगे तो ये देखिए 2.35। तो इस तरीके से इमीडिएटली यहाँ पे मैंने जैसे ही पेमेंट किया तुरंत ही वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी इसको दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है पेमेंट जो है ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे फंड ऐड करने पड़ेंगे। पहले आपको यहाँ पे आईएनआर में दिखाई देगा, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कर्जर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे डॉलर्स में शो होंगे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं अपने नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया है कि डेल्टा एक्सचेंज में कैसे आपको डिपॉजिट करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।